हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपन कल रेस्पिरेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट। और ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 4 नंबर की है यूनिट। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो ये इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं और इन चैप्टर्स में जो है सेकंड वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो 4 नंबर का है तो आप उस हिसाब से इसको देख लो। अब देखो इसमें जैसे अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो तो अपने पास में 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल यानी कि पादपों में अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है कि जैसे आप किसी की भी बॉडी है, जैसे आप अपनी बॉडी देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप हाथ पैर या और किसी जगह की अगर सेल्स देखते हो तो इन सेल्स को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिकाएं। लेकिन अगर अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की देखते हैं, जैसे मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी, तो जहाँ पर कि गैमेट्स या युग्मक बनते हैं तो वो वाले जो ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं, लैंगिक अंग कहलाते हैं। और उनकी कोशिकाएं भी क्या कहलाती है, लैंगिक कोशिकाएं या सेक्स कोशिकाएं, सेक्सुअल सेल्स कहलाती हैं। तो ये जो हैं इनमें गैमेट्स बनते हैं, तो इनसे जो रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो वो कहलाता है आपका सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनिमल्स में जो है ए लैंगिक या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना सही नहीं है या इतना डेवलप्ड नहीं है। लेकिन अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में अब एंजियोस्पर्म क्या है, बिल्कुल हायर कैटेगरी है, उच्च वर्ग है। लेकिन उसके बाद भी इसमें अलैंगिक जनन कृत्रिम रूप से भी, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी, दोनों तरीके के यहाँ पर रिप्रोडक्शन होते हैं। तो अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो अलैंगिक, अब आप समझ गए कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो कायिक कोशिकाएं, उन कोशिकाओं से अगर नई संतति या न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये एक बार कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नई संतति बनती है या न्यू ऑफस्प्रिंग आती है वो क्लोन कहलाती है, ठीक है। क्योंकि 100% सेम क्लोन क्या क्या होता है आप पढ़ चुके हो अभी। तो क्लोन क्या है कि क्लोन अपने पेरेंट्स से 100% सेम है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोन। तो यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी नई ऑर्गेनिज्म बनेगा वो 100% सेम होगा और इसीलिए हम उसे क्लोन कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जीव को या ऑर्गेनिज्म को। अब यहाँ पे देखो 2 डेफिनेशन है, इस साल तो नहीं पर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्वेश्चन था अनिषेक बीजिता को परिभाषित कीजिए या ए गैमोस्पर्मी। तो हमने जो अलैंगिक है उसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा क्या है, अनिषेक बीजिता या ए गेमोस्पर्मी। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सी है कि यहाँ पे जो प्लांट बनेगा, यहाँ पे जो नया पौधा बनेगा, वो पौधा जो है उसमें बीज भी होगा, सब भी होगा, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होगा, युग्मक का संलयन नहीं होगा। बिना युग्मक के संलयन के अगर कोई ऑफस्प्रिंग बनती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ए गैमोस्पर्मी। ए मीन्स बिना या विदाउट, और गेमस मीन्स निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म मतलब बीज। तो बिना गैमेट्स फ्यूजन के अगर कोई बनता है, एम्ब्रियो बनता है या सीड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजिता। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था। अब उसके बाद में जो दूसरा है हमारे पास में क्या है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्लांट का स्टेम हो सकता है, प्लांट की रूट हो सकती है, प्लांट की लीफ हो सकती है, और एक और स्पेशल होता है बल्बिल, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये नए प्लांट को
बनाते हैं या नए प्लांट को डेवलप करते हैं, तो ये जो ऑर्गन है, ये जो अंग है, इन अंगों को तो हम क्या बोलते हैं, प्रवर्त या प्रोपेग्यूल। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोपेग्यूल, तो इट इज हेल्प इन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो अब ये स्टेम भी हो सकता है, ये लीफ भी हो सकता है, ये रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो है इस कायिक प्रबंधन से डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो डेवलपमेंट है ये दो तरीके का है, एक तो है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। पहले अपन बात कर रहे हैं नेचुरल की। तो जो प्रकृति खुद ही करती है, नए प्लांट को डेवलप करती है, तो यहाँ पे पहला अपने पास में है बाय स्टेम, तनों द्वारा। और अब अपन बस एक एक लेंगे और एक एक उसका क्या लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं रेफरेंस बुक से पढ़ा रही हूँ, बाकी अगर आप बुक देखोगे अपनी बोर्ड वाली तो उसमें तो बहुत कम है। तो यहाँ पर आप बाय स्टेम है, तो स्टेम में आप एग्जाम्पल कौन सा लोगे, आलू वाला एग्जाम्पल है, वो सबसे अच्छा है, जैसे ट्यूबर या कंद कहते हैं। और आपने घर पे भी देखा है, यहाँ डायग्राम भी मैं आपको दे रही हूँ कि सिंपल ही अगर वो पड़ा रहता है थोड़े दिन बाद, तो वो उसकी जो आइज होती है, आँखें होती है, उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है। और वही जो जब अपन इसमें डेवलप करते हैं नए प्लांट को, तो उनमें भी ये किया जाता है, आलू के इस पोर्शन को काट के मिट्टी में लगा देते हैं और उससे प्लांट बन जाता है। तो एक ही आलू से ही मान लीजिए 4-5 अगर अपन ले लेते हैं, तो कितना जल्दी ये प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी एक फ़ायदा है कि इसमें टाइम कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में रूट्स, तो रूट्स में अपन एग्जांपल यहाँ पे आपको शकरकंद का दे रही हूँ, आइपोमिया बेटेटस। तो ये जो है शकरकंद सबने देखी हुई है, आप लोग जानते भी हो। तो ये जो है इसमें भी हालांकि रूट है, तो इसमें भी अगर आप अलग अलग करके इसको लगा देंगे तो नया प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। बाकी इसमें नीम है, चमेली है, शीशम है, तो ये और कुछ प्लांट्स हैं जिनसे भी नए प्लांट अगर हम इनको अलग कर दें तो या बाय नेचर भी जो है इसमें डेवलपमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट दो अपने पास में, इम्पोर्टेंट तो क्या थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए थोड़े इम्पोर्टेंट हो गए। फिर अपने पास में बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों में एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम या इसको वैसे बोलते हैं पत्थर चट्टा। इसमें अगर आप देख रहे हो डायग्राम में, तो जो लीफ है उस लीफ के कॉर्नर पे ही अपने आप ही प्लांट उगना चालू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक लीफ लेके आ रहे हो तो मुश्किल से 6 महीने में पूरे उसमें आपको ये पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लीव्स है उसमें एक लीफ से जो है 20-25 प्लांट फिर वो हुए, फिर इस तरीके से जो है 6 महीने में जितना एरिया उसमें पूरा ये कवर कर जाता है। तो ये ब्रायोफिलम है। और पत्थर चट्टा इसका नाम है, पत्थर चट्टा इसलिए क्योंकि ये पत्थर तक को, यानी कि ये डेजर्ट एरिया में आपको मिलती है और पत्थर जैसी जगह को भी ये तोड़ के वहाँ पर उग जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पत्थर चट्टा। और आजकल इसको यूज़ किया जाता है जिनके किडनी में स्टोन वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पर जो है ये घरेलू उपाय है कि इसको अगर आप थोड़ा सा लेते हो तो आपके अंदर के भी जो स्टोन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व या ब्रेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर है जननांगों द्वारा। तो अब यहाँ पे जो जननांग है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये स्पेशल टाइप का ऑर्गन है। इस ऑर्गन को अपन बोलते हैं बल्बिल, और यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगेव है, ग्लोबा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो लीफ है उस लीफ के ऊपर इनके नीचे एक गोल सी स्ट्रक्चर जिसे बल्बिल कहते हैं, और ये बल्बिल अलग होके नए प्लांट को डेवलप करती है। तो यहाँ पे ये 4 ऑर्गन हो गए, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गई और बल्बिल हो गई। तो चारों आपको एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल देके उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में फिर अपन करते हैं कृत्रिम। ये थोड़ा सा अलग सा आपको लगेगा। अब कृत्रिम में भी हमारे पास में 3 प्रोसेस है। एक तो है काटना, कर्तन जिसे बोलते हैं या कटिंग बोलते हैं, फिर है दाब लगाना या लेयरिंग, और तीसरा है ग्राफ्टिंग या रोपण। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कटिंग। अब कटिंग में बेस्ट एग्जांपल अपने पास में गुलाब का है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको पड़ोस में बड़ा अच्छा सा गुलाब का फूल दिखता है, तो आप उससे कहते हो भाई कि जब आप इसकी कलम काटो तब दे देना, तो हम इसको ग्रो करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर स्टेम है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपन इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और वैज्ञानिक करना है तो आपने अभी ऑक्सीजन और
साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन इनके एग्जाम्पल पढ़ ही लिए हार्मोन्स में। तो आपको उसमें ये लोग भी यही करते हैं कि उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह का या जिब्रेलिन का सॉल्यूशन लगा लेते हैं, तो वो और जल्दी ग्रोथ करके फ्लावरिंग देता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कि स्टेम को कट करके यहाँ पे लगाया जाता है। उसके अलावा ये प्रोसेस अपन गन्ने में, अंगूर में और बोगनविलिया में, तो इन प्लांट्स में भी हम ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मूल या रूट कटिंग। तो रूट कटिंग में अपने पास में लेमन है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, तो इनकी रूट्स को भी अगर काट के हम लगा दें तो नया प्लांट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो कटिंग वाला सिंपल सा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में है लेयरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके दो टाइप हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके डायग्राम भी मैं आपको दे रही हूँ, दोनों डायग्राम के हिसाब से भी और वैसे भी। तो पहला जो इसका है वो है माउंड लेयरिंग, या जिसे बोलते हैं टीला दाब। अब यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूछा भी जाता है कि माउंट लेयरिंग आप किन प्लांट्स में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्लांट के कैरेक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि जिसका स्टेम बहुत लंबा हो, सॉफ्ट हो, उस पर बहुत सारे नोड और इंटर नोड्स हों, ताकि हम उसको इजीली जो है मिट्टी में दबा सकें। तो यहाँ प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट है किसका, चमेली या जैस्मिन का। इसमें सिंपल सा करते हैं कि इसकी कोई भी एक स्टेम है उसको ले लिया जाता है, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसके जो ऊपर लीफ है या कोई और ब्रांच लगी है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं, उसकी कवरिंग भी हटा देते हैं जो ग्रीन होती है, और फिर उसको मिट्टी में दबा देते हैं। और मिट्टी में दबाने के बाद में एक टीला सा बना देते हैं, और टीले को अपन क्या बोलते हैं, माउंट। तो माउंट सा बना देते हैं, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो जगह थी जहाँ से कि आपने उसकी कवर को हटाया है, तो उसमें से जो है रूट्स निकल आती है, एडवेंटियस रूट जिसे बोलते हैं, अपस्थानिक मूल निकल आती है, और फिर हम उसको मदर प्लांट से अलग करके लगा सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी माउंट लेयरिंग, और ये उन प्लांट्स में की जाती है जहाँ पर कि जो स्टेम है वो लंबा और सॉफ्ट हो। तो उसके लिए चमेली और मोगरा, स्ट्रॉबेरी, तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं उनमें ये काम इजीली किया जाता है। फिर उसके बाद में है एयर लेयरिंग। तो अब ये जो एयर लेयरिंग में आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो है बड़े बड़े प्लांट्स पे जिनका स्टेम कैसा है, हार्ड है, और बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे अपने शिवजी भगवान की होती है कि ऊपर मटका लगा हुआ है और पानी उसमें टप टप कर रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्टेम है, तो अब ये स्टेम कैसा है, अच्छी क्वालिटी का ये प्लांट है, और इस प्लांट से हमें बहुत सारे अच्छे प्लांट, और इसमें फ़ायदा क्या है कि इतना मैच्योर प्लांट आपको मिलेगा। अब वही सीड से आप ग्रो करोगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, एक बढ़िया सी हेल्दी स्वस्थ उसका तना लेते हैं, और उसका भी कवर है, उस कवर को उतार देते हैं, और उतारने के बाद में वहाँ पे मॉस जो आपने 11 में पढ़ा था, ब्रायोफाइट, उसको लगा देते हैं। वो क्या होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग होती है, तो वो लगा देते हैं जिससे अंधेरा भी हो जाता है। और ऊपर उन्होंने, आपने देखा है कि मटका है या एक पिक्चर टाइप से लगाते हैं जिससे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। और कुछ टाइम बाद देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और इसको भी हम अलग करके यहाँ से लगा देते हैं। तो ये नया प्लांट यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी जो प्लांट हैं वो जैसे अनार है, नारंगी है, अमरूद, लीची, इन जो फ्रूट्स ट्री होते हैं उनमें आप ये काम इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद में तीसरा है ग्राफ्टिंग। अब ये जो ग्राफ्टिंग है, इस ग्राफ्टिंग में हमें क्या करना है कि हमारे पास में कोई ऐसा प्लांट है जो कि उसमें कैरेक्टर अच्छे नहीं है, यानी कि अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर है, और उन्हें अपन डिज़ायरेबल कैरेक्टर में चेंज करना, अच्छे उसमें चेंज करना है। तो ये प्रोसेस वहाँ पे किया जाता है, मतलब ख़राब को, क्योंकि वो बन चुका है तो उसके स्टेम पे हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा हम इसको वैसे भी यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी आप कोई एग्जीबिशन वगैरह में जाओ तो एक गुलाब का पेड़ है, उसमें एक जो स्टेम है या एक ब्रांच है उस पर रेड कलर का, किसी में पिंक का, तो वो क्या मल्टी कलर, तो वहाँ पे हम ये रिसर्च के रूप में ये भी इस तरीके का काम करते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में हमारे पास में जो है एक तो हम लेते हैं कलम,
जिसे हम बोलते हैं साइकन, और दूसरा हमारे पास होता है स्कंद जिसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो दो चीज़ हमें चाहिए होती है। तो अब सबसे पहले क्या है कि हम जो कलम लेते हैं वो कलम तो होती है जिस अच्छी वाली, ये मान के चलो कलम है डिजायरेबल कैरेक्टर वाली, और जो स्कंद है स्टॉक है वो है अनडिजायरेबल। तो स्कंद को हमें अच्छा बनाना है, इसलिए हम अच्छी कलम को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये जो है ये जैसे फ्रूट प्लांट्स में बहुत करते हैं, रोज वगैरह में बहुत करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला है विप और टंग, विप और जीबी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम, तो यहाँ पे जो कलिका है या जो कलम है उस कलम में हम वी शेप को कट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे जैसा ये ध्यान रखना है कि अपने को कोई चीज़ फंसानी है तो फंसाने में जैसा ऊपर कट होगा वैसा नीचे उभार होना चाहिए। ये इस तरीके से अपन करते हैं, तो इजीली वी शेप में कट करते हैं, और कट करने के बाद में इसको टाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है विप या टंग। फिर उसके बाद में वेज या वेज ग्राफ्टिंग, या इसको फच्चर या वेज कहते हैं, इसका भी आप डायग्राम देखो। तो इसमें भी वही प्रोसेस लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक को दूसरे में फंसाया जा रहा है। कटिंग यहाँ पे भी वी है, लेकिन इसमें जो है उसमें तो अपन ने अलग अलग करके करी थी। इसमें अपन उसको जो ऊपर वाली कलम है उसको उसमें जैसे गड्ढे में अपन किसी चीज़ को डालते हैं उस तरीके से यहाँ पर उसको डाल देते हैं। तो ये कहलाती है आपकी फच्चर या वेज ग्राफ्टिंग। फिर उसके बाद में क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर जो आपका स्टॉक है वो या जिसको स्कंद है वो बहुत बड़ा है, और फिर उसमें अपन छोटी छोटी जो कलम है या छोटी छोटी जो साइकिल है उसको लगा रहे हैं, और उसको चारों तरफ लगा रहे हैं, जो उसका लिविंग पोर्शन है उसमें अपन लगा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी क्राउन या ग्राफ्टिंग, या जिसको आप किरीट या मुकुट कह सकते हो। फिर उसके बाद में एक और है कलिका। तो यहाँ पे कलिका में क्या है बड ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे जो स्टेम है उस स्टेम में अपन टी शेप में कट करते हैं, और कट करने के बाद में अच्छी जो डिजायरेबल है उस डिजायरेबल कलिका को या बड को लगा के बांध देते हैं। और इस तरीके से जो है जैसे अभी मैंने आपको रोज़ का एग्जांपल दिया था, तो अलग अलग स्टेम में अलग अलग कलर की आप कलिका, अलग अलग फूल वाली जो कलिका है उसको लगा दोगे तो एक ही प्लांट में आपको बहुत तरीके के फ्लावर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये है। फिर यहाँ फूल की फ्लावर की स्ट्रक्चर है वो अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी अपना इतना हो गया, ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।